माई को हम हमेशा देखा कि पीले रंग से जुड़ा जाता है कि हल्दी है। जैसे हमने देखा कि जब जयंती का समय था, मैंने आपका खुद का आपका स्टेटस देखा तो बड़ी खूबसूरत, मतलब सबने पीले रंग के कपड़े पहने थे। आप हमेशा पीला रंग कैरी करते हैं। तो माई को पीले रंग से क्यों जोड़ा जाता है? पीत वर्ण शांति का वर्ण है, पीत वर्ण ज्ञान का वर्ण है, पीत वर्ण वशीकरण का रंग है। और जब हम हल्दी हरिद्रा गणपति को विशेष रूप से अर्पित करते हैं अपने यज्ञ में, तो उसके बाद आने वाले जो भी मंत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ हरिद्रा गणपति जो है ना, मेरी भगवती के, मेरी पराभट्टारिका राजराजेश्वरी बगलामुखी के ओएसडी होते हैं। हम्म। जैसे एक मिनिस्टर के ओएसडी होते हैं, ठीक इसी प्रकार पे अगर ओएसडी फाइल को रिजेक्ट कर दे तो मिनिस्टर भी पास नहीं कर सकता। तो ठीक ऐसे ही हरिद्रा गणपति को जब हम हल्दी अर्पित करते हैं, इसलिए कि जिससे तुम खुश रहना, तुम शांत रहना, और जो अब अगला माई का मंत्र आने वाला है उस मंत्र को माँ तक पहुँचा देना, और जो भी जिसके कोई भी प्रयोजन है वहाँ तक उसकी फाइल को ट्रांसफ़र करा देना। तो हम माध्यम बनाते हैं वहाँ पर अपनी बात को कहने का हल्दी का। अच्छा। तो हल्दी पीत और एंटीबायोटिक भी होती है। और वैसे भी माँ बगलामुखी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, वहाँ पर यह आता है कि वातशोभ नाम का एक तूफान उठा था। वातशोभ जब हुआ तो उसको शांत करने के लिए माई का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान विष्णु। वो तो मैं कई बार अपने उसमें बता चुका हूँ पूरी कहानी। तो ये वात क्या है? वात, पित्त और कफ हम्म। आयुर्वेद में तीन ये हम्म। त्रिदोष के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि जिस समय में भगवती का प्रादुर्भाव हुआ या माई की जो भी व्यक्ति साधना करेगा उसके वात जनित रोग स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। और वात जनित रोगों के शांत करने के लिए हल्दी को भी इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा। हल्दी एंटीबायोटिक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो दूध में थोड़े से 2 चम्मच मिला करके गरम गरम दूध में पी लो तो दर्द ठीक हो जाएगा, ये सब। तो इस तरह से भी इस्तेमाल करा जाता है, और हल्दी का तो विशेष प्रयोजन है। हम्म। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, पीत वर्ण जो है आकर्षण का एक है, अट्रैक्ट करता है एकदम से। पीत वर्ण एकदम अट्रैक्ट करता है, हम्म। क्योंकि माँ स्वयं आकर्षण की शक्ति रखती है। और माँ के जो भी साधना करेगा, माँ की उपासना करेगा, माँ के मंत्रों को जपेगा, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का एक आकर्षण स्वतः जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ये पीत वर्ण से इंगित करा जाता है। हुँ। अच्छा, घर में सप्तशती का पाठ करना चाहिए आचार्य जी, या फिर माँ बगलामुखी चालीसा पढ़ें? हमें घर में करना क्या चाहिए ताकि हम माँ को प्रसन्न कर सकें? बगलामुखी चालीसा एक अलग है और दुर्गा सप्तशती अलग है। जैसे अगर बच्चे को डीप स्टडी करनी है या 12वीं तक पढ़ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हुँ। अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आपको फर्दर स्टडीज में जाना ही पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती आपको माई के रहस्य को प्रकट कराती है। उसमें वो जो 700 श्लोक हैं उसकी ऊर्जा आपके अंदर में बननी शुरू हो जाती है। और अगर रहस्य, तांत्रिक रहस्य प्रकट होने शुरू हो जाएं किसी को, उसके मंत्रों के रहस्य, तो माँ का प्यारा हो जाता है। प्यारा का मतलब मर नहीं जाता। हाँ। यहाँ मतलब वो ना हाँ। समझे। माँ का प्यारा का मतलब माँ का लाडला हो जाता है, माँ का बेटा बन जाता है। हुँ। बगलामुखी चालीसा वो तो दैनिक जीवन के अंदर आप कर ही सकते हैं। तो ये चालीसा कोई भी पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। मैं तो बल्कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं मैं तो सभी को देता हूँ। बगलामुखी चालीसा, बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, पंचांग पूजा होती है। माँ अच्छा। बगलामुखी की पंचांग पूजा मतलब 5 पूजाएं होती हैं। मैं विशेष रूप से वो पंचांग पूजा देता हूँ। किसी के भी जीवन के अंदर कोई भी कैसी भी समस्या हो, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को व्यापारिक समस्या है, किसी को अन्य अन्य कोई भी समस्या है, तो ये पंचांग पूजा 5 प्रकार की पूजा है, वो दे देता हूँ। उससे वो करते रहते हैं और वो आकर के यही बताते हैं कि 2-4 महीने में, 6 महीने में हमें रास्ता मिल गया। हुँ। तो ये पूजा के ये तरीके हैं। जैसे मैंने बताया साधना और पूजा में फ़र्क होता है। तो ये पूजा का तरीका है, आप
उस पंचांग पूजा को करना शुरू करें, आपके जीवन में से समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमने जब भी माई का नाम आता है आचार्य जी, तो लाल मिर्च के बारे में बहुत सुना है। जब भी जैसे ही नाम आता है तो लाल मिर्च के अनुष्ठान के बारे में, लाल मिर्च हवन के बारे में बहुत सुना है। क्या ये घर में भी हम कर सकते हैं प्रयोग, अगर किसी को लाल मिर्च का हवन करना हो? देखिए, मैं विशेष रूप से स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की तांत्रिक पूजाएं जो भी हो जिसमें तंत्र जुड़ जाता है, वह घर में नहीं करनी चाहिए। अच्छा। वह मंदिर में ही करनी चाहिए, विशेष रूप से या तो कोई ऐसा मंदिर जिसमें बहुत कम कोई लोग जाते हो, या बगलामुखी का मंदिर जिसमें माई स्वयं विराजती हो, जहाँ पर उनकी शक्ति ऊर्जा हो। अब हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार जो यज्ञ होता है उसमें 5-10 किलो तो मिर्चें लगती हैं, अच्छा। जिसमें माई के मंत्र आते हैं, धूमावती के मंत्र आते हैं, माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र आते हैं। और माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र में तो विशेष रूप से लाल मिर्च, नमक और नीम के पत्ते, सरसों का तेल, ये सब इस्तेमाल होता है। अच्छा। वो इसलिए होता है कि किसी के ऊपर कैसा भी प्रयोग हुआ है, कोई नेगेटिव प्रयोग हुआ है, जिससे वो वापस उसी के पास जाएगा। किसी तांत्रिक ने कर दिया, या किसी व्यक्ति ने, जिसे कहते हैं बुरी नजर लग गई, या किसी ने गलत क्रिया कर दी, तो वो काट करके, इसमें भी दो बातें होती हैं, एक विपरीत प्रत्यंगिरा होती है, एक माँ प्रत्यंगिरा। हमारे यहाँ दोनों विरासती हैं, प्रत्यंगिरा भी, विपरीत प्रत्यंगिरा भी। प्रत्यंगिरा काट करके वहीं खत्म कर देती है, विपरीत प्रत्यंगिरा उसको बाउंस बैक कर देती है, वापस भेज देती है उसी के पास। उसी के पास। अच्छा। जो जितना बुरा चाह रहा है उसका उतना ही बुरा उसी का होगा, जिसके वो माई के मंत्र हैं। और माँ प्रत्यंगिरा पूरे उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ हमारे ही मंदिर प्रांगण में विराजती है। अच्छा। पूरे उत्तर भारत में माँ के समक्ष जब हम माई के मंत्र करते हैं, माँ का विशेष अनुष्ठान करते हैं, या माई के यज्ञ करते हैं, जैसा अभी आपने पूछा कि भी लाल मिर्च, हमारे यहाँ छोटी होली, छोटी दीपावली पर यज्ञ होता है विशेष, जिसमें 100 150 से किलो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं, और किसी को धसक भी नहीं लगती। और किसी भी प्रकार के माँ बगलामुखी के अनुष्ठान, माँ बगलामुखी के यज्ञ कभी भी घर में नहीं कराने चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि वह ऊर्जा उस प्रकार की वहां नहीं है, और उसको संभाल कौन करेगा? बिल्कुल। मंदिर के अंदर तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, वहां बंधन लगाते हैं, दिशाओं का बंधन होता है, पूरा सब कुछ करने के बाद हम बैठते हैं, तब जाकर के एक यज्ञ अनुष्ठान ये सब होता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग बीच में इसकी एक छोटी सी रेमेडी भी देने लगे। कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी, उन्होंने कहा कि अगर आप मिर्ची का हवन करना चाहते हैं तो आप 4 मिर्ची लीजिए और अपने घर की रसोई में जाइए, और रसोई में जाके और वहाँ पे उस मिर्ची को जला दीजिए। बहुत से लोग करने भी लगे हैं। करें, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, ये तो वही जाने। क्योंकि मैंने ना आज तक पढ़ा है, ना किया है, ना मैं करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करता जो शास्त्र सम्मत ना हो। जो शास्त्र सम्मत है मैं उसी को समझता हूँ। सांख्यान तंत्र के अनुसार करते हैं, या बगलामुखी रहस्यम माई का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, हम उसी के अनुसार ही मंत्रों का अनुष्ठान, या मंत्र का, जैसे आवरण पूजा है, माई की आवरण पूजा प्रत्येक जगह पे नहीं होती, हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर आवरण पूजा होती है। ये आवरण पूजा या तो मैंने दतिया में देखी है, या हमारे यहाँ, मैंने अभी तक तो कहीं और नहीं देखी। माई की कृपा है, माई हमसे करवा रही है, माई की आशीर्वाद हमको मिला हुआ है, तो इसलिए वो कृपा दृष्टि हम पे बनाए हुए हैं। अच्छा, कोई अगर बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो क्या आप उनके घर जाते हैं अनुष्ठान करने के लिए? नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं कभी भी मंदिर प्रांगण के बाहर कोई भी कैसा भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवाता, ना करने का रिकमेंडेशन करता हूँ। अच्छा। कोई भी जो भी होता है मंदिर प्रांगण में ही हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब किसी भी तरह का कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई भी हवन हो, कुछ भी हो। अच्छा, ठीक है। ना अपने घर में, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, तंत्र इसको अनुमति नहीं देता, आप अपने घर में करें। अच्छा। मंदिर प्रांगण में ही करना चाहिए। ये आजकल मैंने बताया ना, व्यापारिक दृष्टि बन गई है, बहुत सारे ज्योतिषी करने लग गए हैं, जिन्होंने साधना नहीं करी वो भी करने लग गए हैं।
मैं तो मेरे सामने तो ऐसे भी आए, पर उसका फल नहीं मिलता है फिर उनको। करवा तो लेते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, समय भी लगता है, पर लाभ नहीं मिल पाता। वो लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वह पूर्ण रूपेण शास्त्रोक्त नहीं है।